हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदिक अली में स्वागत है। तो आज मैं रेमेडी लेके आया हूँ जो हमारे सभी के किचन के अंदर मौजूद रहती है। यह है साबुत धनिया। मैंने आपको बोला है मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो हमारे किचन के अंदर मौजूद है। उनसे कई बीमारियाँ दूर हो जाती है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि हमें मालूम नहीं है। आपको पता है डॉक्टर अपने आयुर्वेदिक राजीव दीक्षित जी, उन्होंने मतलब हमारी रसोई की रेमेडियों से इलाज बताया है। तो मैं भी आपको यही मतलब अपने जो किचन के अंदर मौजूद है उसी से इलाज बताऊंगा। आपका कोई पैसा ख़राब नहीं होगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए आज बात करते हैं इस साबुत धनिया के बारे में। इसका क्या उपयोग है, क्या फ़ायदा है और धनिया उगाए कैसे, धनिया की खेती के बारे में बात करेंगे। धनिया ये है जान, धनिया ना ये है जान। और धनिया की चटनी, धनिया के फ़ायदे के बारे में। धनिया के फ़ायदे आपको हिंदी में बता दें हम, जैसे कि साबुत धनिया खाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। धनिया का बीज दिलाएगा बीमारियों से छुटकारा, कई बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा धनिया का बीज। धनिया एक है, फ़ायदे इसके अनेक है। धनिया के 119 फ़ायदे, आयुर्वेदिक नुस्खे। जाने क्या है सर्दियों में धनिया के 14 फ़ायदे। धनिया दूर करेगा परेशानियां। और आपको पता है सभी को, एक जो बीमारी है वो कॉमन है इस टाइम में, जो है थायराइड। थायराइड में धनिया के बीज का पानी पीने के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। ये जो मतलब 15 दिन धनिया बीज का पानी पीने के फ़ायदे है उसके बारे में। धनिया का उपयोग कई बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है। अब जैसे कि बीमारियां ये है, आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मतलब दस्त की परेशानी किसी को भी है तो उसे ये धनिया का पानी पिलाइए, उसमें तुरंत आराम आएगा। पेशाब का पीलापन, जो पेशाब के अंदर पीलापन आता है ना, वो मतलब उसको ये धनिया का पानी दूर करता है। कील मुहावसों में भी धनिया का पानी बेशुमार फ़ायदा देता है। उल्टी होना, चक्कर आना, इन बीमारियों में भी धनिया का फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आपको बता दें धनिया की खेती करने का तरीका, धनिया को कैसे उगाए। मतलब आपको एक घर के अंदर ये गमले होते हैं ना, वो गमले लेने, उनके अंदर खाद है ना अच्छी तरह बारीक हो जाए खाद, उसको डाल के मतलब ये साबुत धनिया है वो उसके अंदर डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है। उसके बाद आप देखोगे चंद दिनों के अंदर ही वो धनिया उगना शुरू हो जाएगा। और धनिया की खेती भी इस प्रकार ही होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके पानी के बारे में। तो पानी पीना किस तरह है वो मैं आपको बता दूं। ये जो साबुत धनिया है इसको मतलब आपको लिमिट रखना, इसकी 3 चम्मच धनिया की ये साबुत धनिया लेना है इसकी, और 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो के रख देना है। और सुबह उठते ही खाली पेट ये धनिया का पानी पीना है। इसके बीज को भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो पानी पी लेना आप। खाने का जो तरीका भी इस बीज को, ये साबुत धनिया को, वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो मतलब ये जो साबुत धनिया मैंने आपको बताया, इसका पानी आपको रात को भिगो देना है 3 चम्मच
1 गिलास के अंदर, और सुबह खाली पेट पी लेना है। उससे क्या होगा कि ये मतलब जो अपनी थायराइड की बीमारी है यह दूर होगी, और उल्टी, दस्त, पेशाब के अंदर पीलापन, मुँह कील, मुहावसे, चक्कर आना, ये सारी परेशानियां दूर होगी। ये सारी परेशानियां दूर होगी। और उसके बाद बात करें इसे खाने की, जो खाने का तरीका है, इसका जो खाने का तरीका है, आप मतलब इसकी चटनी बना सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं इसे। मतलब क्या करना है कि साबुत लाल मिर्च लेनी है, उसके अंदर ये जो धनिया है, ये जो साबुत धनिया, इसको उसके साथ पीस लेना है। उसके बाद उसकी चटनी बना के खा लेना है। वो फ़ायदा करेगी हमारे जो मतलब शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं, उन सभी के अंदर वो रामबाण इलाज है। और बात करें तो इसके फ़ायदे की, मतलब ये स्किन के अंदर भी जितनी भी कील, मुहावसे की परेशानियां हैं, आप दवाइयाँ मत खाइए, इसकी चटनी बना के खाइए। और इसका सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी पीजिए धनिया का, ये जो साबुत धनिया ना इसका। और धनिया ना, ये धनिया, इसका मतलब सर्दियों के अंदर 14 फ़ायदे मिलते हैं। जैसे स्किन से रिलेटेड हो गया, हमारे शरीर के अंदर मतलब जितने भी ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां उसको दूर करता है। सर्दियों के अंदर बहुत लाभदायक है, खून को पतला करने में बहुत ही काम आता है। थायराइड के लिए तो ये रामबाण इलाज है। थायराइड आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आपने रूटीन बना लिया ना। सुबह डेली आपको खाली पेट इसका 1 गिलास रात को भिगो के 3 चम्मच साबुत धनिया का धर देना है, और उसके बाद सुबह खाली पेट ही वो पानी पी लेना है। उसका पानी पीना आपको, तो थायराइड इतनी जल्दी ख़त्म होगी कि आप यकीन नहीं करोगे कि धनिया, ये साबुत धनिया से ऐसा भी हो सकता है। इस धनिया का आपको मैंने बताया कई बीमारियों में हम उपयोग कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि किन बीमारियों में ये उपयोग आता है। ऐसे नहीं कि आपने लेना शुरू कर दिया, बस बीमारी कुछ और है और आपने लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना आपको। क्या करना है, दस्त लगते हैं, दस्त की जो भी बीमारी है उसके अंदर ये धनिया का पानी पीना है। पीसी हुई जो धनिया है उसका चटनी बना के खाना है। और पेशाब का जो पीलापन है उसके अंदर भी इसका पानी पीना है और चटनी खाते रहना है। कील मुहावसे हैं चेहरे के ऊपर, तो उसके अंदर भी इसका पानी पीना है और आपको चटनी भी खाते रहना साथ में। उल्टी होना और जो चक्कर आने की बीमारी है वो भी मतलब इसी तरह आपको इसका खाली पेट पानी पीना है और इसकी चटनी खाना है। अब मैं आपको बात बताऊं कि हमारा इसमें नुकसान क्या है। चटनी हम मान लो खाते हैं, कई प्रकार की चटनियाँ बनती है, तो हमारी जो इससे रिलेटेड बीमारियां हैं उसके लिए हम इतना तो कर सकते ही हैं। आपका कोई पैसा ख़राब नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये सब आयुर्वेदिक ज्ञान से पूरी भरी पड़ी हुई है। आयुर्वेदिक की यानी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये हमारे घर के अंदर मौजूद है। अगर आप इनको अगर इनसे कोई नुकसान होता तो हमारे किचन के अंदर ये मौजूद थोड़ी होती। इसलिए हम इन चीज़ों पे भरोसा कर सकते हैं, 100% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किचन के अंदर मौजूद है ये हमें कोई नुकसान नहीं देने वाली। अगर नुकसान देती तो हम कभी ख़रीद के किचन के अंदर अपने काम में नहीं लेते। ये आप सोच समझ के फैसला करना। आपको पता है जो नुकसान देने वाली चीज़ है वो हम अपने घर पे नहीं लाते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका भरपूर फ़ायदा लीजिए। सर्दियों के अंदर तो बहुत ही यानी बेहतरीन ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। इसका पानी पीते रहना लगातार सर्दियों के अंदर,
ठंडा पानी ना पिए, गुनगुना पानी ही पीना है इसका। और मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप ये काम कर लेना। किसी आयुर्वेदिक के पास कहीं पर भी आपको लगे तो वहाँ चले जाना, और मैं जो भी तरीका मैंने आपको बताया है उनके बारे में पूछ लेना, वो आपको सही बताएगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। तो आपसे मैं फिर यही कहूँगा कि आप इसे यूज़ ज़रूर कीजिए। मैंने जो तरीका बताया है आपको, मैंने जो उगाने का, खेती करने का तरीका जो बताया उस तरह आप कर सकते हैं। और मतलब खाने का चटनी के बना के खा सकते हैं। इसका पानी पीने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको कहीं नहीं जाना है। अब आपको ये जो अपने किचन के अंदर मौजूद है, सारी उन्हीं से बीमारियां दूर होने का, जो हमारे किचन के अंदर मौजूद है उन्हीं से बीमारियां दूर हो जाएगी हमारी। बस हमें ये आप है ना, ये मैं जो वीडियो लेके आता हूँ आप ये देखते रहिए, और जो मैं इलाज बता रहा हूँ वो करते रहिए। आप मतलब डॉक्टर के पास जाना ही भूल जाओगे। तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इसी तरह किसी अच्छी रेमेडी के साथ। तो आप सभी से फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरे जितने भी वीडियो है ये आपको कैसे लगे उसके बारे में मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आप मुझे, तो मुझे भी पता चले कि आपका डाउट किस चीज़ पे है, मैं वो डाउट भी क्लियर करूँगा आपका। तो थैंक यू ऑल। आज ही के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।